हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें क्या करना है, इक्वेशन को क्या करना, सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x माइनस टू। बेसिकली ये इक्वेशन दो चीजों से बना है। इसी इक्वेशन को हम ले लेते हैं x माइनस टू इजकल टू 7। तो ये इक्वेशन में x जो क्या है, वेरिएबल है, और माइनस टू और 7 क्या है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यदि सॉल्व करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड। तो वो कैसे करेंगे, तो जैसे x माइनस टू, यही इक्वेशन को ले लेते हैं, x माइनस टू इजकल टू 7। तो देखिए इक्वेशन के बेसिकली दो साइड होते हैं, एक होता है LHS साइड और दूसरा क्या होता है, RHS साइड। क्या होता है, RHS साइड। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो देखिए x क्या है, वेरिएबल है, और माइनस टू और 7 क्या है, कांस्टेंट है। तो यदि हम इस माइनस टू को 7 वाले कांस्टेंट के साथ भेज दें, RHS साइड भेज दें, तो क्या होगा, इससे LHS साइड वेरिएबल हो जाएगा, RHS साइड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो अब प्रीवियस क्लास में एक टर्म पढ़े होंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, यदि कोई वेरिएबल या फिर कांस्टेंट अपना साइड चेंज करे, या तो LHS से RHS या RHS से LHS, तो क्या होता है, अपना साइन चेंज कर लेता है। इसे कोई पॉजिटिव नंबर हैगा तो निगेटिव में हो जाएगा, कोई नंबर निगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाएगा, कोई मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, कोई डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करते हैं। तो x माइनस टू इजकल टू 7। तो देखिए ये एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। तो माइनस टू को यदि RHS साइड वाले कांस्टेंट की तरफ भेज देंगे तो क्या होगा, LHS साइड वेरिएबल बचेगा, RHS साइड कांस्टेंट बचेगा। तो चलिए भेजते हैं, x इजकल टू क्या हो जाएगा, 7। इस माइनस टू को और RHS साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2। x इजकल टू क्या हो जाएगा, 9। क्वेश्चन नंबर 2, y प्लस 3 इजकल टू 10। तो यहाँ पे भी देखिए एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यदि इस प्लस 3 कांस्टेंट को RHS साइड वाले कांस्टेंट की तरफ भेज देंगे तो क्या होगा, LHS साइड वेरिएबल बचेगा, RHS साइड कांस्टेंट बचेगा। तो चलिए भेजते हैं, y इजकल टू 10, अब प्लस है तो देखिए प्लस वाला क्या हो जाता है, माइनस, तो माइनस 3, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 6 इजकल टू z प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे 6 क्या है, कांस्टेंट है, प्लस 2 क्या है, कांस्टेंट है, z क्या है, वेरिएबल है। तो या तो इसको LHS साइड भेज दीजिए या फिर इसको RHS साइड भेजिए। अब ये कांस्टेंट को LHS साइड शिफ्ट कराते हैं, तो ये तो LHS साइड पहले से ही 6 था, और ये प्लस 2 को क्या करेंगे, LHS साइड आएगा, RHS से LHS, तो माइनस 2 हो जाएगा। ये देखिए z तो पहले से ही, किसी के आगे साइन नहीं, किसी के आगे कोई भी साइन नहीं है तो यानी समझिए प्लस है। ठीक है, तो 6 माइनस 2 जाएगा तो 4 इजकल टू z, तो z इजकल टू क्या हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 4, 3/7 प्लस x इजकल टू 17/7। तो देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। इसको वेरिएबल को इधर ही रहने दिए LHS साइड, और इस कांस्टेंट को क्या कीजिए, RHS वाले कांस्टेंट की तरफ भेज दीजिए। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 17/7। 17/7 क्यों होगा, ये तो RHS साइड पहले से ही था, तो प्लस 7/3 क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस 3/7 हो जाएगा। ठीक है, x इजकल टू क्या हो जाएगा, 7 फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, नीचे वाले को एलसीएम निकालते हैं। तो 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर इस 7 को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 डिवाइड बाई 7 1, और 1 मल्टीप्लाई 17, तो क्या हो जाएगा, 17। उसी तरह से इसको 7 डिवाइड बाई 7 1, और 1 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा, 3। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 17 में 3 जाएगा तो 14 बटे 7, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6x इजकल टू 12। तो देखिए यहाँ पे क्या ये वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट है, यहाँ पे दोनों है, ये वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे, 6x को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू एक्स। इससे क्या होगा, इससे वेरिएबल और कांस्टेंट अलग अलग हो जाएगा, जिससे हम आसानी से वेरिएबल को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट को दूसरे साइड करेंगे। तो 6x इजकल टू 12। अब यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल हो, तो वेरिएबल को एज इट इज इधर ही रहने देते हैं LHS साइड, और इस कांस्टेंट को RHS साइड वाले कांस्टेंट की तरफ भेजते हैं। तो देखिए x इजकल टू 12। अब देखिए 6x से कौन सा रिलेशन शो कर रहा था, तो मल्टीप्लाई का। तो देखिए मल्टीप्लाई वाला जब ट्रांसपोजिशन होता तो क्या हो जाता, डिवाइड। x इजकल टू 12/6। 12/6 क्यों हुआ, क्योंकि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का रिलेशन क्या होता है, डिवाइड में। क्या होता है, डिवाइड में। तो इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में। x इजकल टू क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, x इजकल टू क्या हो जाएगा, 2।
क्वेश्चन नंबर 7, टी बटे 5 इजकल टू 10। तो देखिए यहाँ पे टी और 5 का रिलेशन अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, क्या है, डिवाइड का। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको आरएचएस साइड वाले कांस्टेंट की तरफ भेजेंगे, तो टी इजकल टू क्या हो जाएगा 10, और इधर रिलेशन था डिवाइड में, तो ट्रांसपोजिशन होगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो टी इजकल टू क्या हो जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 8, 1.6 इजकल टू y बटे 1.5। तो देखिए y बटे 1.5 का रिलेशन क्या है, डिवाइड का। तो इस 1.5 को क्या करेंगे, एलएचएस साइड वाले कांस्टेंट की तरफ भेज देंगे। तो चलिए भेजते हैं, 1.6 पहले से ही था। अब ये देखिए इधर रिलेशन इसका क्या था, डिवाइड में, तो डिवाइड वाला क्या आएगा, ट्रांसपोजिशन होके मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1.5 इजकल टू y। अब 1.6 मल्टीप्लाई 1.5 कितना आएगा 2.40 इजकल टू y। ये कैसे करते हैं, तो कभी भी डेसिमल का मल्टीप्लाई हो तो क्या करेंगे, डेसिमल को भूल जाएंगे और नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा 30, कैरी हाथ में 3, 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, तो 0 6 6 14, 6 8 14 और 1 1 2। अब देखिए अब यहाँ पे लिख लिए मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ भी एक अंक के बाद है, तो टोटल 2 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो इसलिए यहाँ पे 2.40 आया था। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.40। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.4 भी लिख सकते हैं। आपका बुक में इसी तरह से आंसर देगा, क्यों देता है, क्योंकि डेसिमल के बाद ना आप कितनों जीरो लगा दीजिए उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो आप ये 2.4 भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2.400 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 9, 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट और वेरिएबल साथ साथ है, सेकंड में क्या थी, सेकंड माइनस 9 क्या है, कांस्टेंट है, और ये भी क्या है कांस्टेंट है। तो अभी बेसिकली इस 7x को एज इट इज छोड़ देते हैं, माइनस 9 है ना उसको क्या कर देते हैं आरएचएस साइड वाले कांस्टेंट की तरफ भेज देते हैं। तो 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, और ये माइनस 9 क्या हो जाएगा इधर आके प्लस 9। 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 प्लस 19 क्या हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग करेंगे। तो कैसे 7x को कैसे अलग कर सकते हैं, 7 इंटू एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू 25। अब यहाँ पे देखिए इस वेरिएबल को इधर एलएचएस साइड ही रहने देंगे और मल्टीप्लाई 7 को आरएचएस साइड भेजेंगे। तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, इधर क्या रिलेशन था मल्टीप्लाई का, तो इधर क्या आ जाएगा डिवाइड मतलब नीचे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/7। क्वेश्चन नंबर 10, 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसी तरह 14y को 14y ही रहने देंगे और माइनस 8 को क्या करेंगे 13 की तरफ भेज देंगे। तो x 14y इक्वल टू 13 माइनस 8 क्या हो जाएगा प्लस 8, 14y इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। ठीक है, अब 14y को हम क्या लिख सकते हैं 14 इंटू y इक्वल टू 21। अब यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ इस 14 को क्या करेंगे आरएचएस साइड वाले कांस्टेंट की तरफ भेजेंगे। तो इधर अभी की रिलेशन क्या है मल्टीप्लाई का, तो इधर जाएगा तो डिवाइड का, तो डिवाइड मतलब नीचे। ठीक है, अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/14। अब 7 2 जा 14 होता, 7 3 जा 21 होता, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। क्वेश्चन नंबर 11, 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 17 को क्या करेंगे आरएचएस साइड वाले कांस्टेंट की तरफ भेज देंगे। तो 6p इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे कुछ नहीं साइन है तो प्लस है, तो प्लस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 17। तो 6p इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या प्लस करे या माइनस करे। तो इसके लिए ना एक रूल आप पढ़े होंगे, प्लस माइनस रहे तो क्या होता है माइनस, माइनस प्लस रहे तो क्या होता है माइनस, यदि माइनस माइनस रहे तो प्लस, यदि प्लस प्लस रहे तो प्लस। तो यहाँ पे देखिए प्लस है और माइनस, तो कौन सा हम ऑपरेशन करेंगे, तो देखिए प्लस माइनस तो माइनस का करेंगे। तो देखिए 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से 9 बच जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। पर इसमें हमेशा याद रखिएगा साइन ग्रेटर नंबर का होता है, किसका होता है ग्रेटर नंबर का। अब ग्रेटर नंबर इसमें कौन है 9 या 17, तो कई बच्चे क्या करते हैं +9 और -17 लिख देते, तो उनकी इसमें से +9 ही बड़ा होगा क्योंकि ये तो माइनस में, पर ऐसा नहीं होता। कभी भी साइन ग्रेटर नंबर ढूंढना होगा ना तो विदाउट साइन ढूंढिए। सिर्फ यहाँ पे 9 और 17, तो 9 और 17 में कौन बड़ा है 17 बड़ा है, तो इसका देखो इसका सिंबल क्या है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। कभी भी नंबर के आगे वाला उसका साइन होता है, तो 17 का माइनस हो गया और 9 का क्या हो गया प्लस हो गया। तो 6p इक्वल टू क्या हो जाएगा -8। अब देखिए 6p को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू p इक्वल टू -8।
तो p इजकल टू क्या हो जाएगा -8। अब इन देखिए 6 और p का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो डिवाइड मतलब नीचे डिनोमिनेटर, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो p इजकल टू क्या हो जाएगा -4/3। क्वेश्चन नंबर 12 x/3 प्लस 1 इजकल टू 17/15। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक वेरिएबल और कांस्टेंट है, ये पूरी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो यानी इस कांस्टेंट को यदि हम RHS साइड कांस्टेंट की तरफ भेजेंगे तो x/3 इजकल टू क्या हो जाएगा 17/15। यहाँ पे +1 था तो यहाँ इधर आके क्या हो जाएगा -1, x/3 इजकल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 है, 1 के नीचे डिनोमिनेटर में भी 1 लिख सकते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है। तो उसमें क्या करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं एलसीएम, तो 15 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15। अब क्या करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 डिवाइड बाई 15 1, और 1 मल्टीप्लाई बाई 7 तो क्या हो जाएगा 7। उसी तरह से 1 डिवाइड बाई 15 15 और मल्टीप्लाई बाई 1 तो 15 हो जाएगा। x/3 इजकल टू क्या हो जाएगा -8/15। अब यहाँ पे x और 3 को अलग अलग करेंगे, x को इधर ही रहने देंगे और 3 को क्या करेंगे, x को इधर ही रहने देंगे और 3 को क्या करेंगे RHS साइड शिफ्ट करेंगे। x इजकल टू क्या हो जाएगा -8/15। अब इन दोनों का रिलेशन क्या है, डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब देखिए 3 5 जा क्या होता है 15, x इजकल टू क्या हो जाएगा -8/5।